नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है और आप सभी को इंतज़ार था जो जीएनएम एनएचएम जीएनएम भर्ती जो थी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो अब ये जो डेट है वो आ चुकी है। आइए जान लेते हैं किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो ऑनलाइन ही होने वाला है। हमने बिल्कुल विश्वसनीय जानकारी आपके साथ में रखी थी। तो देखा आपने, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन इस बार हो रहा है। तो आइए जान लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख क्या होगी और कब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू होंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। एक एक जानकारी बिल्कुल बारीकी से समझेगा। एक एक स्टेप को हम आज पूरी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि नर्स जीएनएम संविदा भर्ती 2023 हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की ऑनलाइन पात्रता जांच हेतु, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो भी स्टेट जो भी है उसके लिए बताया गया है। बोर्ड द्वारा संविदा भर्ती जीएनएम भर्ती 2023 में विज्ञप्ति 2338 पदों हेतु परीक्षा का आयोजन दिनांक 3/2/2024 को किया जा चुका है। बोर्ड द्वारा उक्त भर्ती का परीक्षा परिणाम दिनांक 14/6/2024 को जारी कर लगभग 2 गुना यानी कि कुल 4757 अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम रूप से प्रोविजनली सूचीबद्ध किया गया था। इस सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन माध्यम से करवाया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन आपका डॉक्यूमेंटेशन इस बार होगा। पात्रता की जांच के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार उक्त रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थी का अंतिम चयन किया जाएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपकी 1 गुना की पूरी लिस्ट आएगी, जो फाइनल लिस्ट होगी आपकी सिलेक्शन वाले स्टूडेंट्स की। अब जो व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है उनको बता दें कि अतः सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म दिनांक 19/7/2024 यानी कि कल से 19/7/2024 यानी कि 19 जुलाई यानी कि कल से रात्रि 12 बजे से आपका 25/7/2024 तक खोला जाएगा। यानी कि आपका 19 तारीख से चालू हो रहा है, 25 तारीख तक आपके डॉक्यूमेंट क्या होंगे, ऑनलाइन आपको अपलोड कर देने हैं। तो ऑनलाइन जो अपलोड कर देना है आपको, बोर्ड की वेबसाइट जो होगी उसके द्वारा आपको बताया गया है कि जो SSO ID है आपकी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की SSO ID है, वहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर माई रिक्रूटमेंट पर जाकर डिटेल फॉर्म कम सिक्योरिटी बॉन्ड पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेदन आपको करना है ऑनलाइन। जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो आपके SSO ID के माध्यम से ही होगा। ये आपको बिल्कुल विस्तृत जानकारी हमने दे दी है। और जो शुल्क ली गई है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो 100 रुपये रखी गई है इस बार। यानी कि आपको 100 रुपीज़ आपको ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करके आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करना होगा। अब बात करते हैं कि अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के साथ निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेज अपलोड करना सूचित करें। यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट बताऊंगा, जैसे कि अपने पीछे वीडियो बताई थी आपको, लगभग सेम उसी तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं। फिर भी आप जान लेते हैं कि आपको किस प्रकार से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। ई मित्र के द्वारा गलत सूचना दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी संपूर्ण जानकारी अभ्यर्थी की ही होगी। अतः आपसे सलाह दी जाती है कि विस्तृत आवेदन फाइनल सबमिट करने से पूर्व दर्ज की गई सूचनाओं एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान अवश्य कर लें। इसके बाद में किसी प्रकार की संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट का अपलोड करते हैं उसको सीरियल वाइज और बिल्कुल गहरी जांच कर लें फाइनल सबमिट करने से पहले। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो आपको दूसरा मौका इस बार नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है आप सभी के लिए जो मैं बताने वाला हूँ। पहले नंबर पे आपको क्या करना है, आपका जो अंक पत्र होगा सेकेंडरी का या फिर प्रमाण पत्र होगा, दूसरे नंबर पर आपको सेकेंडरी का वो करना है। पहले क्या होता था कि 10th का जो मार्कशीट थी उसके अंदर क्या होता था, एक पहले से आपका अंक पत्र आता था, उसके बाद में आपके 10th की मार्कशीट प्रमाण पत्र आता था, उपाधि मार्कशीट आती थी। लेकिन अब क्या होने लगा है कि अब आपके जो मार्कशीट है उसके साथ में आपका अंक पत्र और उपाधि प्रमाण पत्र 10th का जो सर्टिफिकेट है वो एक साथ बन के आता है, जिसमें आपकी फ़ोटो अपलोडेड होती है।
तो जिन भी व्यक्तियों का अंक पत्र है वो अंक पत्र पहले नंबर पे अपलोड करेंगे, दूसरे पर आपका प्रमाण पत्र जो 10th का होगा वो अपलोड करेंगे। अब जिनके पास नहीं है तो उनको बता दो, घबराने वाली बात नहीं है। जो भी लेटेस्ट जो अब क्या होने लगा है कि आपका प्रमाण पत्र के साथ ही आपका अंक पत्र मिलके एक पूरी प्रकार की मार्कशीट बन के आती है 10th क्लास की, जिसमें आपकी फ़ोटो होती है, वही आपको अपलोड करना है, घबराना नहीं है। तीसरी बात, आपको वही चीज़ बाद में 12th का भी अपलोड होता है, वही अपलोड करना है। 10th और 12th की जो मार्कशीट है आपको अपलोड कर देनी है। अंक पत्र है किसी के पास में, पहले जो पास आउट हो चुके हैं जिनके पास अंक पत्र और मार्कशीट अलग अलग है वो दोनों ही अपलोड करेंगे, जिनके पास नहीं है वो घबराने वाली बात नहीं है। प्रमाण पत्र के साथ में आपकी जो फोटो आती है 10th और 12th की, वो वाला मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद में आपको क्या अपलोड करना है, अंक पत्र, यानी कि आपने जो बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक या फिर बात कीजिए तो उनके लिए, लेकिन नर्सिंग वालों के लिए आपने जीएनएम किया है, पोस्ट बेसिक किया है और उसके या फिर बीएससी नर्सिंग किया है, तो उनके जो अंक पत्र होंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यानी कि तो आपको सीरियल वाइज जमाना है। क्या जमाना है, सीरियल वाइज सब अपलोड करना है। अगर आपकी कोई बैक भी लग जाती है तो सीरियल वाइज ही आपको बैक वाली मार्कशीट भी अपलोड करनी है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। क्रम से अपलोड करें, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर बीएससी नर्सिंग वालों के लिए। जीएनएम वाला है तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और आपने पोस्ट बेसिक किया है तो पहले जीएनएम की अपलोड करेंगे, उसके बाद में पोस्ट बेसिक नर्सिंग की आपको मार्कशीट अपलोड कर देनी है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमाण पत्र या फिर अवधि या स्थानक, जो भी आपका प्रमाण पत्र होता है, यानी कि आपको जो आरएनसी होता है आपका, ठीक है, तो उसको भी आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद में क्या होता है, अंक पत्र की बात की जाए तो अंक पत्र में आप जितने भी अंक मिले हैं आपको, वो अंक पत्र आपको कर देने हैं। यानी कि बात की जाए आपका जो भी सेमेस्टर वाइज एग्जाम लगी है, ईयर वाइज एग्जाम लगी है, तो अंक तालिका का जो अंक पत्र होता है उसके अंदर यानी फोर्थ ईयर की मार्कशीट होगी वो भी अपलोड कर देनी है आपको, या फिर अंक पत्र आपको दिया जाता है कितने अंक आ रहे हैं, वो वाली मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। क्रम में लगाए, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की मार्कशीट हो चुकी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पे लगा सकते हैं आप फोर्थ ईयर की, लेकिन आप पूरी ही लगा दीजिएगा। ठीक है, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको पूरे ही लगाने होंगे। अब बात करते हैं कि प्रमाण पत्र उपाधि अधीनस्थक, यानी कि आपने एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक, ये तो उनके लिए है, लेकिन आपका बी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स किया है तो सारी प्रकार की मार्कशीट आपको लगानी है, आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर आपने बात की जाए आपके प्रमाण पत्र अवधि, तो अधीनस्थक प्रमाण पत्र भी आपको लगानी है, यानी कि एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक, अगर कोई भी आपने दूसरा कोर्स भी किया है तो वो भी आप लगा सकते हैं, अटैच कर दीजिएगा। बात करते हैं अंक पत्र की, यानी कि बात की जाए अंक पत्र कैसा होगा, डिग्री, डिप्लोमा, यानी कि डिग्री की है जीएनएम, डिप्लोमा की यानी कि डिग्री की है बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा की है जीएनएम आपने, तो आप उसकी जो मार्कशीट होगी, ठीक है, वो लगा दें। और जीएनएम कोर्स एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तो आपका जो डिग्री होगी वो आपको लगा देनी है, डिग्री भी आपको लगानी है। डिग्री आप कॉलेज से मंगवा लीजिएगा, सबकी आगे होगी, आपने पास आउट किया होता है तो डिग्री आपकी आपको लगा देनी है, चाहे जीएनएम की डिग्री हो, चाहे पोस्ट बेसिक की हो, या फिर आपकी बीएससी नर्सिंग हो, आपके जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसके द्वारा आपको दी जाती है। आपका जब कोर्स पूरा हो जाता है उसके बाद में, तो आपको वो भी लगा देना है। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको 10th 12th की मार्कशीट, आपकी जो बीएससी नर्सिंग है उसको, उसके जो डॉक्यूमेंट, ठीक है, और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी आपका जीएनएम है तो 3 साल, पोस्ट बेसिक है तो 2 साल, और साथ में आपका बीएससी नर्सिंग के 4 साल की मार्कशीट। अगर आपको बैक आ चुकी है तो सप्लीमेंट्री एग्जाम बैक की जो आपने एग्ज़ाम दिए तो उसकी मार्कशीट है तो वो भी आपको क्रम वाइज लगानी होती है, क्रम वाइज आप लगा दीजिएगा। उसके बाद में आपको आरएनसी अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको अदर कोई भी आपने कोई भी अलग कोर्स किया है तो उसके साथ में भी आपको अटैच कर देना है। साथ में आपको जो आपका डिग्री होती है वो डिग्री को भी आपको अपलोड करना अनिवार्य है। अब बात करें 10वें नंबर पे क्या है, तो जीएनएम कोर्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट, जो आपका डिग्री, डिप्लोमा जो भी कोर्स है उसका प्रमाण पत्र वो भी आपको अटैच कर देना है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करें मूल निवास प्रमाण पत्र, लेटेस्ट अपडेट कर देना है। जाति प्रमाण पत्र आपको अटैच कर देना है। उसके बाद में आपको अन्य जो प्रमाण पत्र, यानी कि दिव्यांग श्रेणी में आप आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, विधवा है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, ठीक है, परिचित हुआ है तो सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिग्री, संतान संबंधी
जो शपथ पत्र होता है भूतपूर्व सैनिक है तो उसका पत्र होता है, ठीक है, प्रमाण पत्र होता है। और बात की जाए राजकीय कर्मचारी है पहले से आप, तो उसका भी प्रमाण पत्र, ठीक है, सेवा प्रमाण पत्र। और बात की जाए चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने होंगे तो, ठीक है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र किसी भी डेजिटेटेड ऑफिसर के द्वारा सील या फिर साइन होने चाहिए उसके, तो आप जाके बनवा लीजिएगा। इसके बारे में आप और भी वीडियो लेके आएंगे कैसे बनवाना है, क्या बनवाना है, ठीक है। तो दो रजिस्टर्ड ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं, टीचर हो गया, लेक्चरर हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो उनके पर स्टाम्प और नोटरी से सत्यापित जो नोटरी और स्टाम्प होते हैं उनके ऊपर, तो उनसे आपको ये बनवा लेना है, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र बना लेना है आपको। बात की जाए आपका शपथ पत्र की, तो शपथ पत्र के अंदर आपको वेबसाइट के माध्यम से कैंडिडेट कॉर्नर पर आपको पूरा एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा, ब्लैंक प्रमाण पत्र। उसके अंदर आपको अपनी नाम लिख के सब चीज़ें लिख के आपको स्टाम्प पर बनवाना है, ठीक है। यानी कि आपको 100 रुपये का स्टाम्प पत्र होगा या, ठीक है, उस पर आपको स्टाम्प से नोटरी करवा के पूरी सत्यापित नोटरी करा के आपको ये शपथ पत्र आपको बनवा के, ठीक है, लिख के इसको पूरी तरह नोटरी करवा के स्टाम्प करवा के आपको पोर्टल पे एंट्री कर देनी है। कैंडिडेट कॉर्नर में आपको मिल जाएगा या फिर मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे वो शपथ पत्र की कॉपी क्या है वो, ठीक है। अब बात करते हैं कैंडिडेट कॉर्नर की कि बोर्ड की वेबसाइट पर आपको कैंडिडेट कॉर्नर के माध्यम से आपको हस्तलिपि वो मिल जाएगा, ठीक है, आपका जो शपथ पत्र जो आपको लिखना है। बात की जाए शपथ पत्र के बारे में, तो उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए गए जाने पर फर्जी या फिर फोर्स्ड दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में शपथ पत्र होगा। यानी कि शपथ पत्र पर आपको क्या लिखना है, जो भी दस्तावेज आप लगा रहे हैं वो सभी सही है, किसी प्रकार का फर्जी अगर होता है तो आवश्यक कार्रवाई बोर्ड या फिर सरकार हम पर कर सकती है। तो ये आपको लिखवाना है, ये पूरा बता दिया जाएगा आपको, बाद में एक वीडियो इसके अच्छे से लेके आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन पात्रता की जांच हेतु निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान आप रखेंगे। सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को ऑफलाइन सत्यापन हेतु जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो एक्सेप्टेड नहीं है, यानी कि आपका सीधे सीधे तौर पर ऑनलाइन के माध्यम से ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में लिस्ट आएगी, जो फाइनल लिस्ट आएगी 1 गुना कैंडिडेट की जिनका सिलेक्शन होने वाला है। किसी भी अभ्यर्थी को दस्तावेजों में कोई भी त्रुटि पाई जाने पर सुधार हेतु पोर्टल पर अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि उन्हीं को सिर्फ अवसर प्रदान किया जाएगा जिनके कोई भी कमी है या त्रुटि है, अभ्यर्थी के सुधार हेतु पोर्टल पर अवसर प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सभी का किया जाएगा। अगर उनको लगता है कि इस वाले पोर्टल के अंदर कोई आपसे गलती हो गई है छोटी मोटी, तो उसका नाम या फिर कुछ उसकी, तो उसके लिए वो बुला सकते हैं। अगर आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया तो उसके लिए वो नहीं बुलाएंगे, उसके लिए सीधा आप पे कार्रवाई हो जाएगी। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा कि कोई कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा। यानी कि आपकी ईमेल के माध्यम से या फिर SSO ID के माध्यम से ही आपको जानकारी दी जाएगी। कोई अलग से लेटर आपके लिए नहीं निकला जाएगा। जिनके खामियां हैं, त्रुटि हैं, उनको पर्सनली मैसेज आपके किया जाएगा आपकी ईमेल के माध्यम से या फिर आपके SSO ID के माध्यम से। इसलिए आपको SSO ID और ईमेल को अच्छी तरह से चेक करते रहना है बार बार। अब बात करते हैं विस्तृत आवेदन भरने हेतु पूर्व बोर्ड की वेबसाइट ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तौर पर अंतिम विस्तृत आवेदन की पात्रता भरते हेतु आवेदक के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं एवं संविदा नर्स भर्ती 2023 के लिए दिनांक 6/7/2000 के विज्ञापन को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। जो भी विज्ञापन के द्वारा जो दी गई थी ना जानकारी, जब भी आपके फॉर्म भरे गए थे, जो भी चीज़ें थी उसको भी आप अच्छे से देख लें, ठीक है। और दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्व प्रमाणित शपथ पत्र दिया जाएगा कि ऑनलाइन अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज उनकी जानकारी में ही सही है और किसी प्रकार की इसमें कूट रचित नहीं है। मतलब कि जो भी आपको दस्तावेज सत्यापन के अंदर जो शपथ पत्र पर आपका लगेगा उसके अंदर आपको लिखित में देना होगा कि जिसमें आपका वो जो शपथ पत्र लगने वाला है, ठीक है, वो एफिडेविट लगने वाला है, उसके अंदर क्या होगा, आपको जानकारी देनी होगी जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं पूरी तरह से सही है और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। और अगर आप कोई दंडनीय कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर अगर आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया है तो। दस्तावेज सत्यापन के लिए अन्य हस्तलिखित की जांच हेतु हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा स्व हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो आप भी लिखते हैं वो आपका स्वयं का लिखा होना आवश्यक है। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फ़ोटो एवं आवेदन के अपलोड की गई फ़ोटो समान होनी चाहिए। यानी कि आपका जो साइन होगा और जो आपकी फ़ोटो होगी, जो आपने डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पर जो आपने फ़ोटो अपडेट की थी ना, वो फ़ोटो ही आपको लगानी है और वही हस्ताक्षर आपको समान जो होते हैं वो लगानी होगी।
तो आपको ये बात ध्यान रहे कि जो भी आपका जो दस्तावेज आप लगा रहे हो उससे ज़्यादा फ़ोटो जो अपलोड करेंगे, वो अपलोड फ़ोटो जो होगी ना, वो आपकी वही फ़ोटो होनी चाहिए जो कि आपने फॉर्म भरते टाइम पे लगाई थी, और जो साइन भी वही होगा जो आपने फॉर्म भरते टाइम में अपलोड किया था। ठीक है, सेम साइन होगा और सेम फ़ोटो होगी, आपको ध्यान में रखना है। एक पीडीएफ में एक ही प्रकार का दस्तावेज क्रम से आप अपलोड करें, यानी कि आपका जो मैंने क्रम बताया था ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो उसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और अलग पीडीएफ होना चाहिए, सबको सेम में न करें, सबका अलग अलग पीडीएफ होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अंक तालिका में प्रथम प्रथम यदि हो तो प्रथम की पूरक और द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर वाइज आपको स्कैन करके सब डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और ध्यान रहे आपको गलत स्कैन ना करें, किसी भी ऐप की सहायता से अगर स्कैन कर रहे हैं और आपके जो ऐप की सहायता से कोई फ्लैट स्कैनर, कंप्यूटर स्कैनर किसी भी तरीके से अपलोड कर रहे हैं, कोई भी स्कैनर का अगर कोई वाटर मार्क दिखाई देता है तो वो आपका डॉक्यूमेंट आपका निष्कासित हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी पीडीएफ का प्रयोग आप स्कैनर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका वाटर मार्क ना आए, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आपको 500 KB से 2 MB तक ही अधिकतम मात्रा में आपको ये स्कैन करना होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई भी कमी पाई जाती है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, सुधार का कोई अवसर प्रदान इसमें नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई तकनीकी संबंधी समस्या आ रही है ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित तो आप बॉर्डर की दूसरी बात मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी मेल पर आप मेल कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। गलत सूचना या दस्तावेज आपको प्रदान किए जाने पर पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। बोर्ड द्वारा सभी निर्देशों का पालन करना आपका हक बनता है, और इसकी जो कोई भी आपने इसको चीज़ नहीं मानी तो आपका पात्रता प्रभावित हो सकती है और इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की ही होगी। तो ये आपका जो था वो आपका पूरा लेटर था, ऑफिशियल लेटर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आया था। क्या करना है, क्या ऐसे करना है, डॉक्यूमेंट जो कैसे प्रकार से अपलोड करने हैं इसके बारे में आपको जानकारी दी, और इससे संबंधित जो भी आपके जो भी ठीक है प्रश्न होंगे कमेंट और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आपको एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको बता देना है कि कहाँ से क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं, किस प्रकार से क्या क्या लिखना है, ये आपको पूरा टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर फॉलो करें। और कल से ये सभी जो वेबसाइट के माध्यम से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, तो बिल्कुल तरीके से अच्छे से 1 बाय 1 आपको डॉक्यूमेंट को अपडेट कीजिए। 1 2 3 4 करके जो भी आपको जिस क्रम में आपका डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उसी क्रम में हर एक पीडीएफ को अपलोड करना है। ठीक है, और क्रम में करना है, एक बार हर पीडीएफ को 2 बार 3 बार जांच ले सबमिट करने से पहले कि जो है वो सही है कि नहीं है, नहीं तो आपकी जो मेहनत है पूरी वो 1 मिनट में बर्बाद हो सकती है। अगर आपने किसी मित्र से भरवा रहे हैं तो उसके पास बैठे रहें और बताएं उसको कि इस प्रकार से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, वह खुद जांचे, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।